क्या हुआ जब एक लड़की चुपके से निधिवन के अंदर घुस गई और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश की। नमस्कार दर्शकों, निधिवन से जुड़ी मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गए हूँ जो कि आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी और आपका भगवान के ऊपर विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हम समय न गवाते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की। उत्तर प्रदेश में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था राधा। राधा का परिवार बड़ा ही धार्मिक परिवार था और राधा बचपन से ही महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण पर तो पूरा विश्वास करती थी, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि भगवान श्री कृष्ण आज भी निधिवन में गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। जिन लोगों को भी निधिवन के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि निधिवन वृंदावन की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं, यानी कि नृत्य करने आते हैं। उसके बाद वो जो लड़की थी राधा, वो सोचती है कि क्या सच में निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं या फिर सिर्फ ये झूठी बातें फैलाई गई। तो ऐसे ही ख्याल उसके मन में आया करते थे। तो एक बार उसने डिसाइड किया कि वो खुद निधिवन में जाकर ये सारी चीजें पता करेगी। तो राधा एक बार अपने घर वालों से कहती है कि मेरी एक एग्जाम है और मुझे वो एग्जाम दे के आनी है। तब उसके घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है, फिर एग्जाम दे के आ जा। तो राधा अपने घर से झूठ बोलकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती है और फिर वृंदावन पहुंचती है। पहुंचकर बांके बिहारी जी के दर्शन करती है और फिर शाम होते होते वो निधिवन में पहुंच जाती है। निधिवन में जाके वहाँ के जो सारे पेड़ हैं उन सब के दर्शन करती है। और जब शाम होने लगती है तो राधा देखती है कि वहाँ पे जो जानवर थे, जो बंदर वगैरह थे, वो ऑटोमेटिकली निधिवन को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि जमीन पर जो कीड़े रेंगते हैं वो भी निधिवन को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। तब राधा को मन ही मन थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। लेकिन क्या होता है कि जब निधिवन का बंद होने का समय होता है तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो निधिवन के अंदर आते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई अंदर रह तो नहीं गया या फिर कोई छुप तो नहीं गया। तो उस दिन भी पुजारी निधिवन में शाम को 6 बजे के आसपास चेक करने के लिए आए थे कि कोई निधिवन में रुक तो नहीं गया। तो क्या होता है कि राधा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। पुजारी अंदर आते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। तो फिर वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इतने में ही राधा के पैर से एक लकड़ी की आवाज हो जाती है। तो फिर पुजारी को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक लड़की छुपी हुई है। तो फिर वो जाकर राधा से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर चलो। तो फिर राधा मना कर देती है कि नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगी। तब वो राधा को काफी देर तक समझाते हैं और उनकी बहस हो जाती है, लेकिन राधा नहीं मानती। उसके बाद वो ज्यादा राधा को कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि राधा एक लड़की थी। तो वहाँ की जो महिला कर्मचारी थी वो उन्हें बुलाते और कहते हैं कि इसे बाहर निकालो। और फिर काफी देर तक समझाने के बाद वो राधा को बाहर निकाल देते हैं। सब सोचते हैं कि कहानी समाप्त हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके अगले दिन राधा फिर से वृंदावन जाती है और शाम होते होते निधिवन के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर से वो देखते हैं कि शाम होते से ही सारे बंदर वगैरह वहाँ से निकल गए हैं। यहाँ तक कि एक कीड़ा भी निधिवन में नहीं है। उसके बाद वहाँ के पुजारी निधिवन में आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, लेकिन राधा उन्हें कहीं नहीं दिखती क्योंकि राधा फिर से किसी पेड़ के पीछे छुप गई थी। पुजारी देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। वो जाकर निधिवन का गेट बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। अब उस रात क्या हुआ था ये तो सिर्फ राधा को ही पता है। हम बात करते हैं उसके अगले दिन की। उसके अगले दिन जब निधिवन के गेट खोले जाते हैं तो वहाँ पे पुजारी देखते हैं कि एक लड़की पड़ी हुई है। वो भाग के उसके पास जाते हैं। जाकर देखते हैं तो अरे ये तो वही लड़की है जो कि उस दिन यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रही थी, तमाशा कर रही थी। तो फिर वो जैसी तैसी करके राधा के मुंह पर पानी छिड़कते हैं और फिर उसे बाहर लेके आते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो राधा को होश आता है। राधा को होश आते ही वहाँ के लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन राधा बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आवाज ही जा चुकी थी। तब वहाँ के जो लोग थे वो राधा के परिवारजनों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे निधिवन में घुसने की कोशिश की थी और ये बेहोश हो गई, हम इसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, आप इसे लेके चले जाओ। तब उसके परिवार वालों को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई थी। तो वो अपने घर के पास से ही एक गाड़ी को लेते हैं और सीधा वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद राधा को वापस अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन राधा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हालांकि वो लिख कर बता सकती थी, लेकिन उसने ये भी चीज कभी ट्राई नहीं की या फिर वो बताना ही नहीं चाहती थी। और फिर समय बीतता है और 6 महीने के बाद राधा सडनली अपनी माँ की ओर इशारा करती है कि माँ कॉपी पेन लेकर आओ। तब उसकी माँ कॉपी पेन लेकर आती है। तब वो उसमें लिखती है कि उस रात जब मैं निधिवन के अंदर रुकी थी तो थोड़ी रात गुजर जाने के बाद मुझे एक तेज रोशनी आती हुई दिखी जिसका आकार
भगवान श्री कृष्ण के जैसा था। मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और उसके बाद मेरे सर में अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब भी मैंने ये बात बताने की कोशिश की, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, जिसके बाद मैंने किसी को भी ये बात बताना सही नहीं समझा। लेकिन 2 दिन पहले मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या तो मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाने वाली हूँ या फिर सब कुछ ठीक होने वाला है। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे ही थे कि राधा बोलना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ वापस लौट आई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ और उसके पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनका भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास और भी ज़्यादा अटूट हो जाता है। आज भी राधा का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है और वो भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले निधिवन में जो भी रुके थे वो या तो पागल हो गए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि आज भी निधिवन में कई ऐसी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये उन लोगों की हैं जिन्होंने वहाँ पे रुक के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश की थी और वो भगवान श्री कृष्ण के तेज को सहन ही नहीं कर पाए, या फिर उनके दर्शन करने के बाद उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, जिसकी वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो आप यूएस सुपर एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज ऐसी कहानियाँ और टॉपिक लाता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पर पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।